हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 के अंदर दर्पण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले दर्पण से संबंधित वीडियो जरूर देखें, जिससे कि ये वीडियो आपको एकदम क्लियर समझ में आए। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 10 की विज्ञान में पेज नंबर 185 पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखना है हमें। तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में पॉलिश बाहर के पृष्ठ पर होती है और अंदर के पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। P दर्पण का ध्रुव है और C दर्पण का वक्रता केंद्र है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो PC रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने सीखा था, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो ये दर्पण से टकराने के बाद इस बिंदु से होकर चली गई वापस। एक और किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। यह किरण भी दर्पण से टकराने के बाद इसी बिंदु से होकर जाएगी। तो ये जो ऊपर वाली किरण है, दर्पण से टकराने के बाद इस बिंदु से गुजरी है, और नीचे वाली किरण भी दर्पण से परावर्तन के बाद इसी बिंदु से होकर के गुजरी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसी बिंदु का नाम है मुख्य फोकस, और हम कैपिटल F से इसको दर्शाते हैं। तो ये परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। एक बार और देखते हैं परिभाषा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या R का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उसकी
फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी स्मॉल f से दर्शाते हैं, कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हम देख चुके हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी मतलब बटे 2। फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसका मतलब जो फोकस है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम बीच में होता है। तो फोकस दूरी मीन्स स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या मीन्स कैपिटल R अपॉन 2। R की वैल्यू रखेंगे हम तो F इक्वल R की जगह वैल्यू है कितनी 20, तो R की जगह 20 बटे 2, 2 से काट देंगे 2 एकम 2 और ये 10 बार, तो F इक्वल 10। मात्रा क्या होगा? फोकस दूरी काय में नापेंगे? सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या भी इसमें दी थी सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बिंब का, तो बिंब मीन्स होता है वस्तु, वस्तु का सीधा और आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो ऐसे दर्पण का नाम बताना है जो सीधा और बड़ा बना सके। तो हमारे घरों में जो समतल दर्पण होता है, आईना जो होता है, वो किसी भी वस्तु का सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। हमें सीधा और बड़ा चाहिए। मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ियों में जो साइड गिलास लगे रहते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, और उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो किसी भी वस्तु का छोटा, बड़ा, बराबर हर टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जब ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो हमेशा बड़ा बनाता है। तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो किसी भी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है, हम वाहिनियों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि हम वाहिनियों में साइड ग्लास के रूप में, पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य, दृश्य मतलब देखना, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? मतलब साइड ग्लास के रूप में हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार से हम देंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन से दर्पण की बात चल रही है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो जैसे गाड़ियों में जो साइड गिलास लगे हुए हैं, ड्राइवर
उस साइड ग्लास में पीछे का दृश्य देखता है, यदि वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो पीछे का एरिया ड्राइवर को कम दिखाई देगा, और अगर छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो ड्राइवर को साइड ग्लास में ज़्यादा एरिया पीछे का दिखाई देगा। तो पीछे का हमें ज़्यादा एरिया दिखाई दे ताकि उसे ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इससे क्या होता है, उत्तल दर्पण अगर अवतल दर्पण लगा देते तो वो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता, या वस्तु जब दूर होती है तो वो उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता, तो प्रॉब्लम आती है। तो उत्तल दर्पण लगाने से ड्राइविंग में आसानी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर इस प्रकार से एग्जाम में लिख सकते हैं कि चूंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए वाहनों में पश्चात दृश्य दर्पण के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग से हमें पीछे का अधिकतम क्षेत्र दिखता है, जिससे कि ड्राइविंग में आसानी होती है। तो इस प्रकार से ये पेज नंबर 185 के आंसर हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 188। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ ज्ञात करना है, और वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, ये 32 सेंटीमीटर है। अब उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर होती है और परावर्तन बाहर से होता है। तो ये उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, ध्रुव के दाईं ओर होता है। तो जब हम ध्रुव से दाईं ओर दूरियां नापते हैं और ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये फोकस दूरी कहलाती है, और इसका वक्रता केंद्र भी दाईं ओर होता है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी त्रिज्या आर कहलाती है। मतलब ये दूरी कहलाती है कैपिटल आर, और इधर से इधर तक की दूरी, ये दूरी कहलाती है स्मॉल एफ। तो ध्रुव के दाईं ओर है फोकस और केंद्र, तो ये स्मॉल एफ और कैपिटल आर इन दोनों के चिन्ह प्लस होंगे। और अवतल दर्पण में ध्रुव और ध्रुव के बाईं ओर होता है फोकस और केंद्र, तो उस टाइम फोकस दूरी और त्रिज्या ऋणात्मक लेते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी है कि जब ध्रुव के दाईं ओर हम दूरियां नापते हैं तो प्लस का चिन्ह लेना है, और जब ध्रुव के बाईं ओर नापना है तो माइनस का चिन्ह लेना है। तो फिलहाल में ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दाईं ओर होते हैं, इसलिए ये प्लस लेंगे। अब हम सूत्र लगाएंगे कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसका मतलब F इक्वल R/2। तो F इक्वल R की वैल्यू रखेंगे हम 32/2। तो F इक्वल 2 से काट देंगे तो ये 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित
बड़ा प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो मान दिए हैं वो नोट करें, इसके बाद क्या पूछा है उसको पहचानें, इसके बाद सूत्र में मान रख के सॉल्व करना है। तो कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का, इसका मतलब ये है कि वस्तु जो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, या दर्पण वस्तु से कितनी दूरी पर रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं। तो वस्तु को हमेशा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। तो बाईं ओर रखते हैं और दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापना शुरू करते हैं। तो ध्रुव के बाईं ओर है वस्तु, इसलिए u का जो मान होगा वो माइनस में होगा। तो u बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन इसका चिन्ह हम लगाएंगे माइनस, और हमेशा u का चिन्ह क्या लगाना है, माइनस। किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, 3 गुना। तो इसको बोलते हैं हम आवर्धन, कि कितने गुना प्रतिबिंब बन रहा है। तो आवर्धन मतलब रैखिक आवर्धन। तो रैखिक आवर्धन को हम दर्शाते हैं, रैखिक आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाते हैं। और इस आवर्धन का मतलब कितने गुना, तो आवर्धन कितना है, 3 गुना। लेकिन ये वास्तविक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो आवर्धन का चिन्ह माइनस लेना है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आवर्धन प्लस में होता है तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी सीधा बनता है। और यदि क्वेश्चन में वास्तविक प्रतिबिंब लिखा हुआ है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसलिए m का चिन्ह माइनस लेना है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का चिन्ह माइनस लेना है और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का चिन्ह प्लस लेना है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो वस्तु की दूरी को हमेशा u से दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा v से दर्शाया जाता है और रैखिक आवर्धन को m से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी का चिन्ह हमेशा माइनस लेना है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का चिन्ह माइनस लेना है और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का चिन्ह प्लस लेना है। प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है। तो रैखिक आवर्धन का सूत्र होता है स्मॉल m बराबर -v/u। ये दर्पण के लिए है, और अगर ये लेंस के लिए फॉर्मूला हो कभी आगे चल के तो इधर प्लस लेंगे। तो लेंस के लिए प्लस का चिन्ह लगता है इधर, और दर्पण के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा। तो m = -v/u। अब हम वैल्यूज रख देंगे जो क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो m की जगह हम रखेंगे -3 इक्वल माइनस अपनी जगह है v की वैल्यू हमें ज्ञात करना है अपॉन u का मान दिया हुआ है -10। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 10 का गुणा 3 में हो जाएगा। त्रिया गुणा करेंगे तो v का गुणा इधर बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो v का गुणा 1 में होगा। तो v बराबर
-30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में आई है। तो ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, तो माइनस का मतलब प्रतिबिंब भी इसी साइड बना है। तो प्रतिबिंब जब दर्पण के सामने बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इस V का चिन्ह माइनस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और यदि V का चिन्ह प्लस में आ जाता, इसका मतलब प्रतिबिंब राइट साइड बनता। राइट साइड मतलब दाईं ओर बनता, और दाईं ओर बनता तो वो दर्पण के पीछे बनता, और दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी बनता है। तो V के चिन्ह से हम ये पता कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। तो ये आपके दर्पण से संबंधित प्रश्नों के आंसर थे। वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू।